मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। बोलो यार, आवाज़ को खोलो। व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अता अम्रुल्लाहि फ़ला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून खलक़स समावाति वल अर्ज़ा बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। सलावत। आवाज़ थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा इको खोलें ताकि मुझे ताकत ना लगानी पड़े। ये आवाज़ खींच रहा है आपका माइक। दूर पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस आज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारक नहल की इब्तिदाई 4 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है। परवरदिगार आलम इन आयात में ये इरशाद फरमा रहा है कि अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ गया। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ गया। फला तस्ताजिलू हो, तो तुम अमरे इलाही में उजलत से काम मत लो। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, और अल्लाह बेऐब है, बुलंद है उन बातों से जो मुशरिकीन उसकी तरफ मंसूब करते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, अल्लाह का काम यह है कि वो फरिश्तों को नाजिल करता है रूह के ज़रिए अपने अमर की। किस पर? अला मन यशाउ मिन इबादिही, बंदों में से उस पर जिसे मुंतखब कर लेता है ना। तो अल्लाह फरिश्ते को नाजिल करता है, रूह को नाजिल करता है, अपने अमर की रूह को नाजिल करता है। अला मन यशाउ मिन इबादिही, बंदों में से उस पर जिसे चुन लेता है, जिसे मुंतखब कर लेता है, जिसे उसकी मशीयत उठा लेती है, उस पर फरिश्ता भी उतारता है और अपने अमर की रूह भी उतारता है ना। अब रुक जाओ, मैं आगे की 2 आयतें अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक। ये सूरह नहल की इब्तिदाई आयत। और अब सूरह गाफिर में आवाज़ दी, रफ़ीउद दराजात ज़ुल अर्श युल्क़िर रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। रफ़ीउद दराजात, अल्लाह दराजात को बुलंद करने वाला है, उसका दर्जा बुलंद, वो दराजात को बुलंद करने वाला है। ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक है। युल्क़िर रूहा मिन अम्रिही, अपने अमर की रूह को उतारता है। किस पर? अला मन यशाउ मिन इबादिही, बंदों में से उस पर जिसे मुंतखब कर लेता है, जिसे चुन लेता है ना। तो दोनों आयतों का खुलासा यह है कि फरिश्ते को नाजिल करता है, अपने अमर की रूह को नाजिल करता है, बंदों में से उस पर जिसे मुंतखब करता है, जिसे सेलेक्ट कर लेता है, जिसे उसकी मशीयत उठा लेती है। अगर मुंतखब बंदा ना हो तो ना रूह उतरेगी ना फरिश्ता उतरेगा, तय है। और अब वो सूरा जो सबको याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु बिर्रूह फी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। हर साल शब कद्र में फरिश्ता भी नाज़िल करता है, रूह को भी उतारता है। अगर कोई मुंतखब बंदा नहीं है तो किस पे उतारता है? ये बात पहुंची? बाहर वाले सामईन, ये जो मैंने 2 आयतों के बाद तीसरी आयत पढ़ के खुलासा दिया, नतीजा वो आप तक पहुंच गया? बाहर जो तशरीफ फरमाए, मुश्किल बात तो नहीं थी ना। रूह को फरिश्तों को उतारता है, उस पर जिसे चुन लेता है मुंतखब कर लेता है, ठीक। और सूरह कदर में कहता है कि हर साल शब कदर में फरिश्ते को भी नाजिल करता है, रूह को भी नाजिल करता है। तो अगर कोई मुंतखब गंदा यहाँ नहीं है तो किस पे फरिश्ता उतर रहा है, किस पे उसके अमर की रूह उतर रही है? पहुंच गई बात? अब जरा सा लफ्ज़ अमर पे निगाह रखना। अमर, लफ्ज़ अमर, और तमहीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और मैं वक्त भी बहुत ज़्यादा आपका लूँगा नहीं। काफ़ी देर से आप लोग समाअत फरमा रहे हैं कसीदे को और अशार को, तो मैं वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। 40-45 मिनट में कोशिश है गुफ्तगू को तमाम कर दूँ, लेकिन तमहीज़ें ज़रा सी मुश्किल है तो मेरे साथ साथ चलिएगा। और मुश्किल बात है, मुश्किल कुशा के मानने वालों से ना करूँ तो किनसे करूँ? इसलिए कि तारीख हमें यही बताती है दोस्तों कि मुश्किलात में उसे पुकारो जो गरीबों और मुफलिसों के पुकारने पर भी आ जाए, उसे मत पुकारो जो पैगंबर के पुकारने पे भी ना आए। ठीक है, ठीक है, वो हाँ रुके रहना। लफ्ज़े अमर है ना, यहाँ तक तो आगे 3 आयतें तुमने सुन ली, बात समझ में आ गई, ठीक। और अब वो आयत जो सबके जहन में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, और इताअत करो साहिबान अमर की, मिनकुम जो तुम्ही में से हैं। इताअत करो साहिबान अमर की, मिनकुम जो तुम्ही में से हैं। कहने लगे जब हम ही में से हैं तो हम खुद ही बना लेंगे। कहने लगे कि जब हम ही में से हैं तो हम खुद ही बना लेंगे। अजीब मंतिक है, अल्लाह सिलेक्शन चाहता है, आप इलेक्शन चाहते हैं। और ये बात बार बार, हाँ मैं कह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे तेज़ी के साथ आगे जाना है। तो कहने लगे वह उलिल अम्रि मिनकुम, और इताअत करो साहिबान अमर की, मिनकुम जो तुम ही में से हैं। तो चूँकि हम ही में से हैं तो हम खुद बना लेंगे। तो अब उनकी खिदमत में एक आयत पेश कर रहा हूँ, सूरह जुमा की दूसरी आयत है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, वहाँ था मिनकुम, और सूरह जुमा में क्या है? मिनहुम, है ना। अल्लाह उम्मियों में से एक रसूल को उठाएगा, मबूस करेगा, मिनहुम जो उन्हीं में से है। एक रसूल को मबूस करेगा, मिनहुम जो उन्हीं में से आए, है ना। तो अब उन्हीं में से है, वो खुद ही बना ले भाई। रसूल उन्हीं में से होगा ना, तो खुद ही बना लो। कहा कि नहीं, होगा हम ही में से, लेकिन बनाएगा अल्लाह। तो यही तो मैं भी समझा रहा हूँ कि उलिल अम्र होगा तुम्ही में से, बनाएगा अल्लाह। अगली बात है ना। तो अब रुको, लफ्ज़ अमर पे रुकना है थोड़ा सा, लेकिन चंद बातें हदिया करके मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक। अतीउल्लाह, ईमान लाने वालों से कहा, ऐ ईमान लाने वालों, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, और इताअत करो उलिल अम्र की, साहिबान अम्र की इताअत करो, ठीक। तो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबान अम्र की। सबसे पहली इताअत कौन सी है? अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की पहली इताअत। अच्छा, तो अल्लाह किसकी इताअत करे भाई? अल्लाह किसकी इताअत करे, है ना। तो ये सवाल ही मुहम्मल है, इसे कि अल्लाह से पहले कोई है ही नहीं तो वो किसी की इताअत नहीं करेगा। अल्लाह से ऊपर, अल्लाह से पहले कोई नहीं है,
तो अल्लाह किसी की इताअत नहीं करेगा। दूसरी इताअत, वातिउ रसूल, इताअत करो रसूल की। तो अब रसूल किसकी इताअत करे? कुल एक की इताअत करेगा। इसे कि रसूल से पहले कुल एक है अल्लाह, ठीक? तो रसूल इताअत करेगा अल्लाह की। वह उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो साहिबान अमर की। तो साहिबान अमर किसकी इताअत करें भाई? साहिबान अमर किसकी इताअत करें, ठीक है ना? तो अब इस बात को जहन में रखना है ना कि साहिबान अमर, साहिबुल अमर कुल दो की इताअत करेगा, रसूल की और अल्लाह की। अगर रसूल और अल्लाह के छोड़कर साहिबुल अमर किसी और की इताअत करे तो फिर वो साहिबुल अमर नहीं है ना? इसलिए कि साहिबुल अमर से पहले कुल दो हैं, रसूल है और अल्लाह, है ना? तो साहिबुल अमर इताअत करेगा रसूल की और अल्लाह की, है ना? अगर सुनो सुनो, अगर साहिबुल अमर उस्ताद से तालीम ले तो उस्ताद की इताअत की। अगर साहिबुल अमर डॉक्टर से नुस्खा लिखवाए तो डॉक्टर की इताअत की, है ना? और वो साहिबुल अमर नहीं जो अल्लाह और रसूल से हटके किसी की इताअत करे। यही सबब है कि आले मोहम्मद के किसी इमाम ने ना उस्ताद के आगे घुटने टेके, ना डॉक्टर से नुस्खा लिखवाया। बात यही सबब है कि आले मोहम्मद के किसी इमाम ने ना उस्ताद के आगे घुटने टेके, न तबीब से नुस्खा लिखवाया, ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कि सामईन में कोई बहुत बड़ा दानिश्वर बैठा हो, है ना? होता है, और से सुनने वाले तो होते हैं ना। वो सोचे कि जब अली को सर पे जरबत लगी थी, है ना, तो जर्राह बुलवाया गया था। ये सवाल तो आ सकता है ना कि जर्राह बुलवाया गया था। तो जवाब तो तुमने खुद दे दिया कि बुलवाया गया था, अली ने नहीं बुलाया था। इसलिए कि अली तो पहले ही रमजान से कह रहे थे कि यही वो रमजान है जिसमें अली की दाढ़ी अली के सर के खून से खत्म हो जाएगी। पहुंच गई बात, है ना? तो तुम और हो, उसके भेजे हुए और है। साहिबुल अमर तबीब से नुस्खा नहीं लिखवाएगा। भाई तुम बीमार हो तो जाओ डॉक्टर से नुस्खा लिखवाओ, है ना? जो साहिबुल अमर वो डॉक्टर से नुस्खा नहीं लिखवाएगा। आसान कर दो बात को। रसूल को ज़ौफ हुआ, चादर फातिमा ने ठीक कर दिया। हसनैन बीमार हुए, सूरह अलता ने ठीक कर दिया। अली को आशोब चशम हुआ, लुआब दहन रसूल ने ठीक कर दिया। तो अवाम और है, अवाम के इमाम और है। मैं लफ्ज अमर पे रुका हुआ हूं, अभी लफ्ज अमर पे रुका हुआ हूं, है ना? साहिबुल अमर तक बात आ गई ना, वह उलिल अमर मिनकुम, और इताअत करो साहिबान अमर की। तो मैं लफ्ज अमर से हटा नहीं हूं, है ना? अब रुक जाओ, एक पूरा पैराग्राफ है और उसकी जो आखिरी आज पढ़ूंगा उसमें लफ्ज अमर वापस आ जाएगा, है ना? सूरह मरियम 19वां सूरह कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्कुर फिल किताब मरियम, हबीब अपनी किताब में मरियम का तस्करा करो। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, मरियम अपने घर वालों से हटकर एक मशरकी इलाके में चली गई। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, और जाने के बाद अपने घर वालों से मरियम ने पर्दा कर लिया। जब पर्दा कर दिया फ़अरसलना इलैहा रूहना, तो हमने रूहुल अमीन, रूह को, रूहुल अमीन जिब्रील, उसको मरियम के पास भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, वो रूहुल अमीन जिब्रील एक मुकम्मल बशर की सूरत में मरियम के सामने जाहिर हुए, है ना? जब बशर की सूरत में जिब्रील सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन जाहिर हुए तो जनाब मरियम घबराई और कहने लगी कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तक़िया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर मुत्तकी है तो रुक जा, अगर मुत्तकी है तो रुक जा। काला, जिब्रील बोले मरियम मत घबराओ, इन्नमा अना रसूल रब्बे के ले अहाबला के गुलाम ज़किया, मरियम मैं तो तुम्हारे रब का एक रसूल हूँ। इन्नमा अना रसूल रब्बे के,
मैं तो तुम्हारे रब का एक रसूल हूं। किस लिए आया हूं? ले आहबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें एक पाको पाकीज़ा बच्चा दूं। मैं दूं। तो छोटे रसूल के पास ये ताकत हो कि पाको पाकीज़ा बच्चा दे दे, और जो कायनात का सबसे बड़ा रसूल है उसके लिए कहते हैं कि औलाद मांगे या ना मांगे। रुकना, ये तमीज़ें हैं और ख़त्म हो जाएंगी जल्दी 5-7 मिनट में। उसके बाद की गुफ्तगू बहुत आसान है, लेकिन ये तमीज़ें जहनों में रहेंगी तो अगली गुफ्तगू समझ में आ जाएगी इसके बाद की। ठीक है ना? तो कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे अल्लाह का रसूल हूँ। इन्नमा अना रसूलो रब्बे के, इन्नमा अना रसूलो रब्बे के। मरियम, मैं तो तुम्हारे रब का एक रसूल हूँ। ठीक, तो जिब्रील कौन है? रब का रसूल। मैं नहीं कह रहा, आयत कह रही है। जिब्रील कौन है? रब का रसूल, है ना? अच्छा, फरिश्ता खाकी मखलूक है या नूरी? नूरी, है ना? तो जिब्रील है रब का रसूल, बहुत तवज्जो रखना। ठीक है, नूरी मखलूक, आया है बशर बनकर, ओहदा है रिसालत का। कह दो कि जिब्रील हम जैसा। भाई इस एंगल से भी तो देखो, जिब्रील है नूरी मखलूक, आया है बशर बनकर, ओहदा है रिसालत का। कह दो कि जिब्रील हम जैसा। तो जब तुम खादिम मोहम्मद जैसे ना हुए तो मोहम्मद जैसे कैसे हो जाओगे? है ना? तो अब बस हाँ, रुकना नहीं है इस मरहले से। मैं कह चुका हूं कि 45 दकीकों में मुझे बात को इख्तिताम पजीर कर देना है, इसलिए मैं बहुत तेजी के साथ आगे जा रहा हूं, बहुत तेजी के साथ। ठीक, तो कहने लगा मैं तो तुम्हारा अल्लाह का एक रसूल हूं और इसलिए आया हूं कि तुम्हें ले आहबा लके गुलामन ज़किया, ताकि तुम्हें मैं एक पाको पाकीज़ा बच्चा दूं, मैं दूं। कालत, जनाब मरियम बोली, अन्ना यकून ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम को बगिया। कहने लगी मरियम कि मुझे औलाद कैसे होगी, मुझे तो किसी बशर ने मसी नहीं किया, वलम को बगिया, और मेरा किरदार भी बेअब है। मेरा किरदार भी वलम को बगिया, मेरा किरदार भी बेअब है। तो बेऐब किरदार वाली मरियम मासूमा इसीलिए है कि उसकी गोद में एक मासूम को पल्ला है। सुनना बाहर वाले सामईन, मेरी बातें आज की मुश्किल तो नहीं है। भाई मुश्किल है तो बर्दाश्त करो, कभी कभी मुश्किल भी सुननी चाहिए ना। हाँ, अभी आसान करूंगा, कर दूंगा आसान, है ना? आसान कर दूंगा, लेकिन जरा सा और 4-5 मिनट मेरे साथ और चलो, आसान है आगे की गुफ्तगू, ये तमीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, तो वलम को बगिया, कहने लगी वलम यम सस्ती बशरुन, वलम यम सस्ती बशरुन, मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया, वलम को बगिया, और मेरा किरदार भी बेऐब है ना? तो बेऐब किरदार वाली मरियम मासूमा इसीलिए है कि उसकी गोद में एक मासूम को पल्ला है ना? तो जनाब मरियम है मासूमा, बहुत तवज्जो रखना। और आयत भी है, सुनोगे? या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरा के वस्तफा के निसाइल आलमीन। मरियम हमने तुम्हें पाक रखा, तुम्हें चुन लिया। ठीक, तो मरियम मासूमा है, ताहिरा है, चुनी हुई है, मासूमा है ना? तो परवरदिगार मरियम है मासूमा, मरियम है मासूमा, किसी गैर मासूम से पलवा दे। मरियम है मासूमा, उसकी परवरिश किसी गैर मासूम से करवा दे। कहा कि नहीं भाई, चूंकि मरियम है मासूमा, तो अब जो परवरिश के लिए गोद मुंतखब करेंगे वो नबूवत की गोद होगी, है ना? इसीलिए कुरान में कहा कफला ज़करिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से हमने मरियम की किफालत करवाई। तो मालिक किसी और से करवा दे। कहा कि नहीं, चूंकि मरियम मासूमा है इसलिए गैर मासूम की गोद में पल नहीं सकती, है ना? तो जब मरियम के लिए, नहीं जुमले को बदल दो, जब मरियम की परवरिश करने वाला, सुनो, जब मरियम की परवरिश करने वाला गैर मासूम नहीं हो सकता तो मोहम्मद की परवरिश करने वाला काफिर कैसे हो जाएगा? ये बात पहुंची, बाहर वालों तक पहुंच गई भाई, है ना? जब पहुंच गई तो अब जुमला सुनते जाओ। अब जुमला सुनो। अब मैं अमर के लफ्ज अमर पे फिर आ रहा हूं, लेकिन ये जुमला मुकम्मल हो जाए। ठीक है ना भाई? कमाल हो गया, कमाल हो गया। परवरदिगार कायनात का सबसे बड़ा नबी है मोहम्मद, खातमुन नबिय्यीन है,
वह ख़ातमुन नबिय्यीन, आय ख़त्म नबूवत की आयत में जुमला मौजूद है, वह ख़ातमुन नबिय्यीन, ये मोहम्मद अंबिया का ख़ातम है ना। तो मालिक कायनात का सबसे बड़ा नबी है मोहम्मद, सबसे बड़ा, है ना। पलवा दे जकरिया से, जकरिया भी नबी है, ये भी नबी है और कायनात का सबसे बड़ा नबी है। तो जकरिया ही से परवरिश करवाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की। कहा भाई जकरिया का तो हमने उठा लिया, इंतकाल कर गए, जकरिया तो मर गए, इंतकाल कर गए, मालिक जकरिया मर गए, है ना। लेकिन ईसा तो जिंदा है, चौथे आसमान पे है, तो ईसा ही को उतार दे कि तेरे मोहम्मद की परवरिश कर दे। ईसा नबी है, साहिब शरीयत नबी है, साहिब इंजील नबी है ना। तो ईसा भी नबी, तेरा मोहम्मद भी नबी, तो ईसा को चौथे आसमान से उतार दे कि वो तेरे मोहम्मद की परवरिश कर दे। कहा भाई सुनो सुनो, अगर मोहम्मद की परवरिश करने वाला जकरिया और ईसा से अफजल ना होता तो हम ईसा को उतार देते। अगर 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 मोहम्मद की परवरिश करने वाला जकरिया और ईसा से अफजल ना होता तो हम ईसा को उतार देते। मालिक ये तूने क्या इरशाद फरमा दिया, जकरिया नबी हैं, जकरिया नबी हैं, ईसा नबी हैं, और ये मोहम्मद की परवरिश करने वाला तो नबी भी नहीं है ना। कहा भाई बात को समझो, फर्क को समझो, न नस्ल जकरिया में इमामत है, न नस्ल ईसा में इमामत है। इमामत चलेगी तो नस्ल अबू तालिब से चलेगी। इमामत चलेगी तो नस्ल अबू तालिब से चलेगी, है ना। लेकिन कहते हैं, लिखा है किताबों में, रिवायत देखना जाके, कि जब अली मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो लोग अली को मेंटल टॉर्चर करने के लिए, ज़हनी अजियत देने के लिए ये जुमला कहते थे कि या अली अबू का फिन्नार, या अली अबू का फिन्नार। अली तुम्हारे बाप तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कर रहा हूँ, अली तुम्हारे बाप तो जहन्नम में है। जहाँ से गुजरे लोग ज़हनी अजियत देने के लिए कहें या अली अबू का फिन्नार, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारे बाप तो नाउज़ु बिल्लाह जहन्नम में। अली ने इन बातों का नोटिस नहीं लिया, नहीं लिया, अली ने नोटिस ही नहीं लिया, है ना। लेकिन एक दिन कोई बराबर वाला टकराया, है ना, और बराबर वाला तारीख की निगाह में, मेरी निगाह में नहीं, इसलिए कि जिस अली की बराबरी आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा ना कर सके, उसकी बराबरी अरब का बद्दू कैसे करेगा, है ना। तो तारीख की निगाह में जब कोई बराबर वाला टकराया और उसने अली से कहा या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारे बाप तो जहन्नम में है, मेरा मौला रुक गया, और रुकने के बाद उसकी आंखों में आंखें डाली और कहने लगा अना कसीमुल जन्नत वन्नार व अबी फिन्नार, भाई मैं हूँ जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला, वह अबी फिन्नार, क्या अपने बाप को जहन्नम में फेंक दूंगा, है ना, है ना। तो अली इस जुमले में कहना क्या चाह रहे थे भाई, बतलाना यही चाह रहे थे कि मैं हूँ जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला, तो मेरे बाप की फिक्र मत करो, अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। है ना। अच्छा सुनो, कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे, हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। तो अपनी समझ को अपने पास रखें, इसलिए कि अली जन्नत उन्हीं को बांटेंगे जिनकी समझ में आता है। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मुझे आगे जाना है। और कौन से लफ्ज तक जाना है, लफ्ज अमर, है ना। रुक जाओ, ठीक। कहने लगी कि भाई मुझे तो किसी बशर ने मछली नहीं किया, जनाब मरियम, वलम यम सस्ती बशर वलम को बगिया, मेरा किरदार भी बेऐब है, मुझे किसी ने मस भी नहीं किया, मुझे औलाद कैसे होगी, है ना। जिब्रील कहने लगा काला कज़ालिकी, मरियम ऐसा ही होगा जैसा हमने कहा है। काला रब्बो के तुम्हारे रब ने ये पैगाम दिया है कि हुआ अलैया हय्यनुन, कि ये काम मेरे लिए बड़ा आसान है कि एक कुंवारी के बतन मुतर से बच्चा पैदा कर दूं, है ना।
और ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम क्यों करेंगे? वले नजअलहु आयतन लिन्नास, उस बच्चे को हम पूरी इंसानियत के लिए अपनी आयत यानी निशानी बनाएंगे। वह रहमत मिन्ना, और वो हमारी तरफ से रहमत होगा। वकाना अमरन मगजिया, और सुनो मरियम, वो बच्चा अमर से होगा, खल्क से नहीं होगा। वकाना अमरन मगजिया, वकाना अमरन मगजिया, मरियम वो बच्चा अमर से होगा, खल्क से नहीं होगा, है ना। तो ईसा है अमर से, ईसा है अमर से। बार वाले भाई, ईसा है, आवाज दिया, ईसा है अमर से, आज तक जिंदा है भाई। ईसा है अमर से, आज तक जिंदा है। अमर जिंदा रहे ताकि जब साहिबुल अमर ज़हूर करे तो उसके पीछे नमाज पढ़ के गवाही दे। ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंच गई, है ना। मैं हटा नहीं हूं अभी अमर से, अभी अमर की मेरे पास कुछ आयतें हैं जो हदिया करनी है, लेकिन यहां रुक कर मैं सोच रहा हूं कि एक रिवायत तो मैं हदिया करूं या आगे बढ़ जाऊं, है ना। एक रिवायत तो है और टेलीविजन में भी बयान की जाने लगी। हम 1400 बरस से सुना रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी। जब रमजान नशियात और शहरी नशियात में बयान होने लगी तो अब लोगों ने कान खोल के सुनना शुरू कर दिया। वो रिवायत तो हमारे जहन में है, कैफा बेकुम कैफा अंतुम, दोनों तरीकों से रिवायत आई है कि वो दिन कितना अजीब दिन होगा कि जब मरियम का बेटा ईसा चौथे आसमान से नाजिल होगा और फातिमा का बेटा महदी पर्दा गैब से ज़हूर करेगा और फातिमा का बेटा महदी नमाज पढ़ाएगा और मरियम का बेटा ईसा उसके पीछे नमाज पढ़ेगा, है ना। जमाने का इमाम नमाज पढ़ाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम है कौन? साहिब शरीयत नबी, साहिब इंजील नबी। वो जो 5 उलुल अज़म नबी हैं उनमें से एक हजरत ईसा है। तो ज़माने का इमाम 12वां इमाम नमाज पढ़ाएगा और साहिब शरीयत नबी ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो अब तो मुझे जुमला कह रहे दो कि जब साहिब शरीयत नबी ईसा 12वें को नमाज ना पढ़ा सका तो कोई खताकार उम्मती पहले को कैसे पढ़ा देगा? गई बात, है ना। लफ्ज़ अमर पर जाना है, कहाँ जाना है? अमर पर, है ना। अब रुक जाओ, मैंने 2 आयतें पढ़ी सूरह नहल की, 4 पढ़ी थी ना इब्तिदाई, 2 के बाद मैं दूसरी तरफ मुड़ गया, ठीक है ना। सूरह गाफिर की आयत पढ़ी, सूरह कदर पढ़ा मैंने, 2 आयतें नीचे की रह गई थी, वो सुन लो। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून, सुनो, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ खल्क़ किया, यानी मंसूबे और हिकमत के साथ। खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, और अल्लाह ने इंसान को नुतफ़े से खल्क़ किया, फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अब यह अजीब बात है कि नुतफ़े से खल्क़ होने वाला इंसान खुद हम ही से लड़ने को खड़ा हो गया, है ना। तो इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है कि इंसान बनाए नुतफ़े से, इंसान बनाए नुतफ़े से, है ना। और फिर आगे बढ़कर आवाज़ दी, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं इंसान बनाने वाला हूं मट्टी से, मैं इंसान बनाने वाला हूं मट्टी से। तो एक जगह कहता है कि इंसान बनाए नुतफे से, दूसरी आयत में कहता है इंसान बनाए मट्टी से। तो क्या यह तजाद है? क्या यह तजाद है? अगर तजाद हो तो अल्लाह का कलाम ना हो, है ना। तो यह तजाद नहीं है, यह तख्लीक की 2 किस्में हैं, तख्लीक की 2 किस्में हैं। आदम और हव्वा को बनाया मट्टी से, बाकी पूरी इंसानियत को बनाया नुतफे से। बात हो गई, है ना। और अब सूरह यासीन में आवाज दी, वज़रब लना मसलन वनसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। वज़रब लना मसलन, अजीब है ये इंसान, हम पर मिसालें कायम करता है। वह नसिया खल्क़हु, और अपनी खिलकत को भूल गया, अपनी खिलकत को भूल गया। काला, ये इंसान कहता है, क्या कहता है?
मैं युहियल इज़ामा व हिया रमीम, कि इन गली सड़ी पोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? कुल, मेरे मोहम्मद इनसे कह दे, युही हल्लज़ी अंशाअहा अव्वला मरतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें आगाज में पैदा किया था, है ना? वह हुआ बिकुल्लि खल्किन अलीम, और अल्लाह तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ है। अल्लाह तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ है। इसका मतलब यह है कि उसकी तख्लीक के एक से ज्यादा तरीके हैं, उसके पैदा करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, है ना भाई? सबब से मिले चीज पैदा हो जाए। सुनना शायर साहब, आप सुनिए, आप जुमला सुनिए। अब आपके लिए मैं जुमले को बदल रहा हूं, 3 जुमले कहूंगा, ठीक? माँ बाप से मिले औलाद पैदा हो जाए, ठीक? कभी अमर से बनाता है, कुन फयकून से बनाता है, कहता है कुन हो जा, फयकून वो हो जाती है। अल्लाह कहता है कुन हो जा, फयकून वो हो जाती है। जैसे इस्माइल का दुम्बा, जैसे सालेह की ऊँटनी, जैसे मूसा का डंडा, मूसा का आसा डंडा, है ना? कभी दरख्त बन जाए, कभी अजदा बन जाए, ठीक है ना भाई? आसा को उर्दू में और आसान उर्दू में क्या कहेंगे? डंडा ही कहेंगे ना, है ना? मूसा की कौम थी यहूदी, है ना? जैसी कौम थी वैसा मौजूदा देके भेज दिया। डंडे वाली कौम थी, आज तक ठीक नहीं हुई, और ठीक होने के चांसेस भी नहीं है। मेरी बात को याद रखना, जिसने ढंग से सूरज तुम्हें पढ़ा है ना, ढंग से, अब छोड़िए, कभी फिर से अब तो लोग कुरान वैसे ही कम पढ़ रहे, मेंबर से कम क्या पढ़ ही नहीं रहे, बताओ भाई, पढ़ रहे ऐसा ही है ना? और मैंने मेरे ख्याल से कम 12-15 आयतें तो तुम्हें अब तक सुना चुका हूं मैं, और अभी और सुनानी है मुझे, और नहीं सुनोगे जब भी सुना के रहूंगा, इसलिए कि कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है ना? और सुना, जब से बुजुर्गों ने कहा कि किताब काफी है, हमने भी तय किया कि दलील किताब ही से देंगे, है ना? ठीक है ना? तो अब रुक जाओ यहां पर, लफ्ज कौन से लफ्ज तक जाना है? अमर तक, है ना? और अब आगे बढ़ जाओ। 7वां सूरा सूरह आराफ, आयत तवील है, मैं पूरी आयत नहीं पढ़ रहा, दरमियान से पढ़ रहा हूं। लफ्ज अमर, अला लहुल खल्क़ु वल अमरु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, आगाह हो जाओ कि खल्क भी अल्लाह के लिए है, अमर भी अल्लाह के लिए है, ठीक? तो कभी खल्क से पैदा करता है, कभी अमर से पैदा करता है। तो अल्लाह के बनाने के कितने तरीके हो गए? 2, कभी खल्क से बनाता है और कभी अमर से, है ना? खल्क से कैसे बनाता है, फर्क को समझो, खल्क से कैसे बनाता है। तो सूरह मोमिनून 23वां सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, है ना? तो 2 तरीके हैं अल्लाह के पैदा करने के, 2 तरीके, कभी खल्क से पैदा करता है, कभी अमर से। खल्क से कैसे पैदा करता है? वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर नुतफ़ा बना के रहने मादर में मुंतकिल कर दिया। सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन, उस नुतफ़े को जमा हुआ खून बनाया। फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, उस गोश्त के लोथड़े में हमने हड्डियाँ उगाई। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, उन हड्डियों पे हमने खाल चढ़ाई। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, और आखिर में उसके अंदर रूह फूंक दी। तो इतनी नजासतों से तुम्हें इतना पाक बनाया, फिर भी उसको सजदा करने को तैयार नहीं हो। अब देखो, सजदे की बात पे मेरे दोस्त ने नारा लगाया, सजदे की बात पे, तो एक जुमला इजाजत तो मैं रुक कर सजदे के हवाले से कह दूं, फिर मैं खल्क और अमर का फर्क बयान करूंगा। लेकिन दोस्त ने मेरे सजदे का जुमला सुन के नारा लगाया, तो इसी दोस्त को सजदे के हवाले से एक हदिया कर रहा हूं जुमला। एक, ये सजदा है क्या?
पेशानी को, सर को मट्टी पे रख देना अल्लाह की बारगाह में, और क्या कहना, सुबहाना रब्बी अल आला व बिहम्दे। ठीक, सुबहान बनाए तस्बीह से, तस्बीह के माने किसी चीज की बेअयबी का ऐलान करना। ठीक, तो सजदा क्या हुआ, पेशानी को, सर को मट्टी पे रख देना अल्लाह की बारगाह में और उसकी बेअयबी और उसकी बड़ाई का ऐलान करना, इसका नाम है सजदा। ठीक, लेकिन कभी तुमने सोचा कि ये सर जो तुमने मट्टी पे रख दिया अल्लाह के बारगाह में, इस सर में है क्या, है ना? तो सुनो, देखने की ताकत सर में, सुनने की ताकत सर में, सूंघने की ताकत सर में, बोलने की ताकत सर में, चखने की ताकत सर में, सोचने की ताकत सर में, हर वो ताकत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है। और उस सर को अल्लाह की बारगाह में रख दिया कि मालिक इन सारी ताकतों को तेरी नजर कर रहा हूं, इसका नाम है सजदा। फिर सुनो, फिर सुनो, पेशानी को, सर को मट्टी पे रख देना अल्लाह की बारगाह में और उसकी बेअयबी और बड़ाई का ऐलान करना, इसका नाम सजदा। तो ये सर, ये पेशानी जो तुमने मट्टी पे रखी, इस सर में है क्या जानते हो? देखने की कुव्वत सर में, सुनने की कुव्वत सर में, बोलने की कुव्वत सर में, चखने की कुव्वत सर में, चबाने की कुव्वत सर में, सोचने की कुव्वत सर में, हर वो कुव्वत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है और उस सर को तुमने अल्लाह की बारगाह में रख दिया, इसका नाम है सजदा। अब इस सर की कीमत समझ में आई और अब नबी ने आगे बढ़ के आवाज दी, या अली अंत मिन्नी बे मंज़िलत रास मिनल जसद। अली, निस्बत यही है कि मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है। भाई हर वो कुव्वत जो इंसान को बना है, इंसान वो सर में है, सर को अल्लाह की बारगाह में रख दिया, इसका नाम है सजदा। तो सर की कीमत समझ में आ गई और नबी ने क्या कहा, या अली अंत मिन्नी मैं मंज़िलत रास मिनल जसद। अली, निस्बत यही है कि मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है। तो अब समझ में आया कि रसूल के देखने की ताकत अली, रसूल के सुनने की ताकत अली, रसूल के बोलने की ताकत अली, रसूल के चखने की ताकत अली, रसूल के सोचने की ताकत अली। तो अब अली से परवाना ले लो वरना जहन्नुम में फेंक दिए जाओगे। है ना? ये पहुंची बात, पहुंच गई, है ना? तो नबी ने क्या कहा, या अली मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है ना? अब मैं फसल और बिला फसल के झगड़े में क्यों पड़ूं? मैं तो इतना जानता हूं कि अगर जिस्म और गर्दन में फासला आ जाए तो बचता कुछ नहीं है। पहुंच गई बात, है ना? अब रुक जाओ। कभी खल्क से बनाता है, अल्लाह के पैदा करने के दो तरीके, कभी खल्क से पैदा करता है, कभी अमर से, है ना? खल्क से कैसे पैदा करता है? मिट्टी के सत से निकाला, उसे नुत्फा बनाया, नुत्फे को जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया, गोश्त के लोथड़े में हड्डियाँ उगाई, हड्डियों पे खाल चढ़ाई, आखिर में रूह फूंक दी, है ना? तो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारा, मुख्तलिफ फेजेस से गुजारा, टाइम लिया, है ना? तो जहां दर्जाबंदी हो वहां है खल्क, जहां स्टेजेस हो, फेजेस हो, स्टेप बाय स्टेप गुजारे, जहां टाइम ले वहां है खल्क। तो जहां दर्जाबंदी वहां खल्क, है ना? और जहां यकबारगी हो वहां अमर। तर्जुमा नहीं करूंगा, पढ़ूंगा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। पहुंच गई बात? जब किसी चीज का इरादा करता तो कहता कुन हो जा, फयकून वो हो जाती है। अच्छा, क्या यह मुमकिन है? हो सकता है भाई, हो सकता है कि अल्लाह का एक कुन और वो चीज हो 1 घंटे के बाद। शायर साहब, तो हो तो सकता है ना कि अल्लाह का एक कुन, अल्लाह का एक कुन हो जा और वो 1 घंटा 45 मिनट के बाद हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। आपने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन दलील आपको चाहिए, ठीक है ना? दलील चाहिए।
इसी कुन फयकून की बहस में, है ना, इसी कुन फयकून इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसी बहस के अंदर मुफस्सरीन जो बड़े बड़े गुजरे उन्होंने नकल किया। हवाला भी सुन लो, तफसीर इब्न कसीर, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा एक, अल्लामा बैज़वी उन्होंने लिखा दो, मौर्रिख तबरी जो मौर्रिख भी है लेकिन उससे बड़ा मुफस्सिर है उन्होंने भी लिखा तीन। अच्छा, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने भी अपनी तफसीर में रखा। ठीक है, इन सब चार बुजुर्गों ने लिखा, मेरे घर की किताबें नहीं, इन्होंने सब ने लिखा कि जब अल्लाह कहता है कुन हो जा फयकुन, वो हो जाती है। तो ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह कहे कि कुन और काम हो 2 घंटे के बाद। अल्लाह जैसे ही कहता है कुन वैसा ही हो जाती है। हमने कहा दलील, कहने लगे दलील है फे फे कुन फा यकुन। तो कहने लगे ये जो फा है ना फे फे, ये अरबी जबान में फौरियत के लिए इस्तेमाल होता है। मैं नहीं कह रहा, उन बुजुर्गों ने लिखा चारों के जिनके मैंने हवाले दिए, इन बुजुर्गों ने किताबों में लिखा। क्या कहा है कि दलील ये है कुन फा यकुन। तो कहने लगे ये दलील है फे, फे इस्तेमाल होता है फौरियत के लिए। जहां फे आ जाए वहां काम जैसे कहेगा वैसे ही हो जाएगा, उसमें ताखीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बात हो। दलील क्या दी बुजुर्गों ने कि फे इस्तेमाल होता है फौरियत के लिए। ठीक, तो अब मैं उन्हीं की खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं कि यही तो मेरे नबी ने कहा कि मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। कितने बजे बैठा था मैं, कितने बजे बैठा था? हैं 12:15 ना, तो मैं 10 दाखिल मुझे 45 पे रोकना था। 10 मिनट में गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। अब जो बातें हाफ्जे में थी उनको छोड़ रहा हूँ। अब हेडलाइन सुन लो। क्या हेडलाइंस? कभी कभी हेडलाइन पे गुजारा कर ले, बाहर वाले हेडलाइन तो सुन लेंगे आप है? हमारा तो पूरा निजाम ही हेडलाइंस पे चल रहा है। यानी मैं हर निजाम की बात कर रहा हूं, मैं मेंबर के निजाम को भी शामिल कर रहा हूं उसमें। ये इसको मैं एग्जाम नहीं कर रहा मेंबर वाली जगह को, ऐसा है या नहीं? है ना? इसे कि अब जब से लोगों ने यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से इस्तेफादा शुरू किया, इस्तेफादे की चीजें इस्तेफादा कर रहे हैं। भाई शायर साहब आप तो मानेंगे ना, ये लफ्ज़ इस्तेफादा ठीक इस्तेमाल किया मैंने है? हाँ ऐसा ही। तो अब हेडलाइन सुनो 5-7 मिनट और मैं गया साहब की तरफ। मैं मादा, अच्छा मुझे याद दिला दीजिएगा, मुझे मसाज कर। बहुत हाँ सलवातुल्लाह अलैह, बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो, है ना? तो अब तुम्हें खल्क भी समझ में आ गया, अमर भी समझ में आ गया। जहां यकबारगी हो कहे कि हो जा वो हो जाए, जहां यकबारगी हो वहां है अमर, है ना? और जहां दर्जाबंदी हो वहां है बाहर वाले सामने खल्क, है ना? अब सुनो जुमला, इस बात को याद रखना कि अल्लाह के हर खल्क में एक अमर है। ये किसी और से जुमला आप सुनेंगे नहीं। किसी ने माजी में किसी से सुना हो तो अलग बात है, दौर हाजिर में सुनोगे नहीं, चैलेंज कर रहा हूं, है ना? मैंने क्या कहा कि अल्लाह के हर खल्क में एक अमर है ना? आसान कर रहा हूं। जमीन खल्क है, ये घूमती क्यों है हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है। रुक जाओ, देखो मेरे पास वक्त कम है, यानी वाकई कम है। मैं खुद कंफ्यूजन का शिकार हूं कि कौन सा जुमला रोकूं, कौन सा अदा कर दूं, है ना? तो अब कोशिश चाहिए कि 3-4-5 मिनट में मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कह डालूं। ठीक, अच्छा भाई ये मैं तस्बीह को ऊपर फेंकूं, है ना?
जब तक फोर्स रहेगी तस्वीर रुकेगी, उसके बाद तो जमीन में क्या है? कशिश है ना? तो जमीन खल्क है, ये कशिश क्यों है? क्यों है? हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है ना? अच्छा भाई, आग खल्क है, बाहर वाले जमीन, आग खल्क है, ये जलाती क्यों है? हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है ना? एक मिसाल बच्चों के लिए भी दे दूं, तुम्हारे लिए भी दूं एक मिसाल, है ना? सुनो, मकनातीस खल्क है, मकनातीस खल्क है, ये लोहे को खींचता क्यों है? हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है। बाहर वाले भाई तो पहुंच गए बात, है ना? तो ये जो आखिरी क्यों है ना, क्यों, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है जिनका दावा यह है कि हमने कायनात को तस्खीर कर लिया। खुदा की कसम, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है जिनका दावा है कि हमने समंदरों के सीने चाक कर दिए, हमने फजाओं के सीने चाक कर दिए, हमने एटम बम बना लिया, हमने रोबोट बना लिया। उनके पास भी इस आखिरी क्यों का जवाब नहीं है, इसलिए कि ये आखिरी क्यों है अमर। अब इसका जवाब वो दे जो साहिबुल अमर हो। पहुंच गई बात? ठीक, तो जमीन खल्क है, जमीन का घूमना अमर है, जमीन खल्क है, चीज का खींचना कशिश अमर है, आग खल्क है, आग का जलाना अमर है, मकनातीस खल्क है, लोहे को खींचना अमर है। पहुंच गई बात, है ना? सूरज खल्क है, मैंने दरमियान से सब छोड़ दिया भाई, वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं इनको बस हेडलाइन सुनाऊं और जाऊं मैं साहिब की तरफ। क्या सुनाऊं? हेडलाइन, है ना? और ये वो बैरून मुल्क की हेडलाइन नहीं है, हाँ, मैं यानी वो जो सी से भी आती है, बी से भी आती है, वो नहीं है। दिस इज पाकिस्तान हेडलाइन न्यूज। पहुंच गई बात भैया, है ना? आप चैलेंज नहीं करना, वरना जो जबान अभी बोली थी उसमें भी बोल सकता हूँ और बहुत देर तक बोल सकता हूँ, है ना? क्योंकि यहाँ पे समाते नहीं है इसलिए जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है ना? बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। सूरज, सूरज क्या है भाई? खल्क है, ठीक। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है, सूरह यासीन 36वां सूरा, बस अब आखिरी आयत हदिया करो, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, है ना? अल्लाह कह रहा है कि सूरज अपने मैदान में पूरी रफ्तार के साथ जा रहा है। लशम्सु वशम्सु तजरी, सूरज क्या हो रहा है? पूरी रफ्तार के साथ जा रहा है। तो सूरज खल्क है, रफ्तार के साथ जाना अमर है। जमीन खल्क है, जमीन का घूमना अमर है। तो अब अगर कोई साहिबुल अमर हो और नमाज कज़ा हो रही हो, तो नमाज कज़ा होने की वजह से अगर वो सूरज को पलटा ले या जमीन को घुमा दे तो ताज्जुब न करना। भाई सूरज खल्क है, रफ्तार के साथ जाना अमर है। तो अब अगर किसी की नमाज कज़ा हो रही हो, है ना, और वो डूबते हुए सूरज को पलटा दे या जमीन को घुमा दे, इसे क्या मुहावरे में कहते हो सूरज तुलू हुआ सूरज गुरूब हुआ, असल में जमीन घूम रही है। तो अब सूरज को पलटाए या जमीन को घुमा दे, है ना भाई। वो जो साहिबुल अमर हो, वो जो साहिबुल अमर हो, जब चाहेगा खल्क से अमर को निकाल देगा और जब चाहेगा अमर को खल्क में वापस डाल देगा। यही तो समझा रहा हूं, ठीक। बहुत तवज्जो रखना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में इसी खल्क व अमर से दलीलें कायम की अल्लाह के वजूद पर, और अब वक्त नहीं है वो आयतें पढ़ने का, वक्त नहीं है, है ना। कहने लगे इब्राहिम के मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अगर तू रब है तो फाते बिहा मिनल मगरिब, तू उसके बरक्स कर दे, मगरिब से निकाल कर मशरिक में गुरूब कर दे। फबोहितल लज़ी कफर, वो काफिर बादशाह मबहूत हो गया, इसलिए कि खल्क को देख रहा था, अमर पे कंट्रोल नहीं था।
गुफ्तगू तमाम हो गई, गुफ्तगू तमाम है ना। खैबर से पलटे रसूल अल्लाह, एक मकाम पर रुके, रसूल ने नमाज पढ़ी, साहबे कराम ने नमाज पढ़ी। जिस वक्त नमाज हुई उस वक्त अली को किसी काम से भेज दिया। अली पलटकर वापस आए, सूरज गुरूब होने वाला था। जैसे ही अली बैठे, नबी ने अपना सरे मुताहर अली के जालू पे रख दिया, है ना। क्यों? इससे कि वही का नुज़ूल होने वाला था, वही का नुज़ूल होने वाला था। तो नबी ने अपना सर अली के जालू पे रख दिया। ठीक, अब अली बैठे हैं, अली के जालू पे नबी का सर है, सूरज गुरूब हो रहा है, अली को नमाज पढ़नी है, अली को नमाज पढ़नी है। ठीक, अली ने कभी सूरज को देखे, कभी सरे रसूल को देखे, जानते हो। अली ने इशारे से नमाज पढ़ी। कैसे पढ़ी? इशारे से, है ना। खुदा की कसम, अगर अली की जगह कोई और होता तो आहिस्ता से सरे रसूल को उठाकर रख देता और खड़े होकर कहता अल्लाह अकबर, है ना। लेकिन ये अली है, जानता है कि नमाज फुरूए दीन में है, मोहम्मद उसूल दीन में है। रुक जाओ, रुक जाओ, बस बस बस, बस दो जुमले, इशारे से नमाज पढ़ी। ठीक, जब अली ने नमाज पढ़ ली इशारे से, सूरज गुरूब हो गया, वही का नज़ुल मेरे मोहम्मद पे मुकम्मल हुआ। रसूल ने आँख खोली, अली की सूरत देखी और पहला सवाल, या अली नमाज पढ़ी? हवाला सुन लीजिए, तज़किरतुल खवास सिब्त इब्न जौज़ी, उन्होंने 4 रिवायतों से ये वाकया नकल किया जो बयान कर। ठीक है ना। आँख खोली, कहा या अली नमाज पढ़ी? अब अली क्या जवाब दें? कहने लगे अल्लाह और रसूल की इताअत में था, अल्लाह की इताअत में था, इशारे से नमाज पढ़ रहा था, रसूल की इताअत में था, आपका सर मेरे ज़ालू पे था, है ना। कहा कि या अली सूरज पलटाओ, या अली सूरज पलटाओ, एक रिवायत। दूसरी में है कि रसूल कहने लगा या अली अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारे लिए सूरज पलटा दे, है ना। तो कहा कि या अली सूरज पलटाओ, तो अली ने बायां हाथ जमीन पे रखा और दाहिने हाथ की उंगली से सूरज को इशारा किया। साहिबुल अमर है ना, साहिबुल अमर है। बायां हाथ जमीन पे, दाहिने हाथ से सूरज को उठाया। जब सूरज इतना उठ गया कि उसकी शुआएं पहाड़ पे पड़ने लगी, है ना। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने रिवायत किया कि सूरज इतना बुलंद हुआ कि हमने पहाड़ की चोटियों पर उसकी शुआएं देखी। ठीक, जब सूरज बुलंद हो गया तो अली ने अल्लाह अकबर दोबारा नमाज पढ़ी, दोबारा नमाज पढ़ी, है ना। भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। तुम सफर में जाते हो, 4 रकत की नमाज कितनी पढ़ते हो? कसर पढ़ते 2 रकत। जब कसर पढ़ ली सफर में तो घर आके दोबारा पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। ये देखिए तकलीफ शरई थी, फरीज़ा शरई था कसर पढ़ना सफर में, हो गया। तो अली की तकलीफ शरई थी, इशारे से पढ़ना पढ़ ली। ये सूरज पलटा के दोबारा नमाज क्यों, है ना। अगर वो नमाज सही थी तो फिर ये क्यों पढ़ी, है ना सवाल। ठीक, तो उस मरहले पर अली पर वो 2 नमाजें वाजिब थी। पहली नमाज इसलिए पढ़ी कि अली है इमाम मासूम, और इमाम मासूम से नमाज कज़ा नहीं हो सकती, इमाम मासूम से नमाज कज़ा नहीं हो सकती, इसलिए अल्लाह अकबर, है ना। और दूसरी नमाज इसलिए पढ़ी कि इब्राहिम नमरूद के दरबार में इस्तेदलाल करके गुजरे थे कि अगर तू रब है तो मगरिब से सूरज को उठा दे। ठीक, तो अली ने मगरिब से सूरज उठाया और फिर सजदे में सरक के बतलाया कि जो सजदा करे वो बंदा है, रब नहीं हो सकता। बस बस बस, है ना। और इस शान से सूरज उठाया कि बायां हाथ जमीन पे रखा, दाहिने हाथ की उंगली से सूरज उठाया। या अली या तो दोनों हाथ से सूरज पलटाते या आंखों से इशारा कर देते, सूरज पलट रहा था, है ना। जैसे कि तुम साहिबुल अमर हो, ये एक हाथ जमीन पर और दूसरा हाथ से इशारा, सबब क्या है, सबब क्या है ना। तो अभी आयत पढ़ के गुजरा हूं कि सूरज अपने मैदान में रफ्तार के साथ जा रहा है। कुल्लुन फी फलक यस्बहून, सारे सैयारे अपने अपने मैदान में तैर रहे हैं। तो सारे सैयारे रफ्तार के साथ जा रहे हैं, है ना। मुतमद्दिन मुल्कों में हाईवे पे 10-20 गाड़ियां जा रही हो, पहली गाड़ी को पूरा ब्रेक लग जाए, पीछे आने वाली टकरा जाती है। निज़ाम शमसी में सारे सैयारे रफ्तार के साथ जा रहे थे, बायां हाथ जमीन पे रखा,
दाहिने हाथ से सूरज को पलटाया कि कहीं तसादुम न हो जाए। बस अजीजों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। अनक का शम्स व अली उनका कब्र। नबी ने कहा कि मैं सूरज, अली चांद। नबी ने कहा मैं सूरज, अली चांद। और जब तारीख आगे बढ़ी तो मैदान करबला में हुसैन सूरज, अब्बास चांद। आ गया ना, कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद है ना। जानते हो मेरे मौला अबुल फजल अब्बास की विलादत हुई, एक सफेद पार्चे में लपेटकर अली की आगोश में दिए गए, है ना। तरीका क्या है, जो बड़े होते हैं, बाप दादा बड़े लोग, वो बच्चे का रुखसारा चूमते हैं, होठों को चूमते हैं। जानते हो मकतल क्या लिखता है, जब अब्बास अली की आगोश में आए तो अली ने सफ़ेद पार्चे को खोला। खोलने के बाद पहले अब्बास की उंगलियों को हाथ लगाया, उसके बाद अब्बास की कलाइयों को हाथ लगाया, उसके बाद अब्बास के शानों को हाथ लगाया, नन्हे नन्हे बाजुओं को, और उसके बाद अली ने आगे बढ़कर अब्बास के छोटे छोटे बाजुओं को चूमा। और चूमने के बाद बेख्तियार अली की आंखों से आंसू जारी हुआ। अब्बास की माँ उम्मुल बनीन करीब पे खड़ी देख रही थी, शहजादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। जैसे ही उन्होंने देखा कि अली की आंखों से आंसू जारी हुए, शानों को चूमा और आंसू जारी हुए, तो पुकार के कहने लगी, मौला आपके रोने का सबब क्या है। कहा उम्मुल बनीन मत पूछो कि मेरे रोने का सबब क्या है। कहा मौला कुछ तो बतलाएं कि आप इस बच्चे को देखकर रो क्यों रहे हैं। आपने उसके छोटे छोटे बाजुओं को चूमा और बेख्तियार रोना शुरू किया, तो सबब क्या है। तो रो कर कहने लगे, उम्मुल बनीन करबला के मैदान में ये बच्चा शहीद किया जाएगा और उसके ये दोनों बाजू कलम कर दिए जाएंगे। अजरकुमुल्लाह। उम्मुल बनीन बेटों की मां, बेटों की मां। जब 28 अजब को काफिला चला, चंद कदम चला, चंद कदम, घर की कनीज दौड़ के आई और कहने लगी अब्बास से कि शहजादे तुम्हें मां बुला रही है। अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, दौड़कर मां की खिदमत में आए और अपना सर मां की आगोश में रख दिया। सुनोगे, बेबी उम्मुल बनीन ने अपना हाथ अब्बास के सर पर रखा और कुल एक जुमला कहा कि अब्बास तुम जा तो रहे हो लेकिन तुमसे मैं लूंगी हुसैन को, तुमसे मैं लूंगी हुसैन को, है ना। दुश्मन की रिवायत है, वो कहता है कि मैं बैतुल हुज़्न के करीब से गुजर रहा था तो मेरे कान में किसी बीबी के बैन करने की आवाज़ आई। अब जो मैंने कान लगाकर गौर से सुना तो कोई बीबी ये बैन कर रही थी कि अब्बास अगर तेरे शाने कलम ना होते तो मेरा हुसैन मारा ना जाता। बस तुमने गरिया क्या मजलिस तमाम हो गई, है ना। 4 बेटे थे बीबी उम्मुल बनीन के, मौला अब्बास को मिला के, है ना। करबला के वाक़े के बाद ये बीबी उम्मुल बनीन रेत पर 4 कब्रें बनाती थी, है ना। और बनाने के बाद ये कहकर मिटा देती थी कि मैं इन पे क्यों रोऊं, इनकी माँ तो जिंदा है, मैं उस पर रहूंगी जिसकी माँ मौजूद नहीं है। ये कहकर सर पे हाथ मारती और कहती वाह हुसैना वाह मजलूमा। ऐसी माँ का बेटा है अब्बास। आया, मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। रोकर कहने लगे मौला अब वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूं। कहा अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अब्बास पलटे, खैमे के बाहर बैठ गए, सोचने लगे कि कैसे इजाजत लूं। एक मर्तबा अब्बास के कानों में किसी बच्ची के रोने की आवाज बनन हुई कि फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। दौड़ कर आए दरवाजे खैमा पर, पुकार के कहने लगे बेटी सकीना मेरे करीब तो आना। शहजादी सकीना करीब आई, पूछा बेटी सकीना बहुत प्यासी है। कहा हाँ चचा जान मैं बहुत प्यासी हूँ। कहा दौड़ कर जा अपना छोटा मशकीज़ा ले आ। शहजादी सकीना दौड़ के खैमे में गई, छोटा मशकीज़ा लेकर आई। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया और चले हुसैन की तरफ। अब मकतल लिखता है
कि जैसे ही हुसैन की निगाह अब्बास और सकीना पे पड़ी, एक जुमला अब्बास से कहा, दूसरा जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहने लगे, भैया अब्बास में समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो, जाओ, मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दी। हुसैन मुड़े शहजादी सकीना की तरफ और रो के कहने लगे, बेटी सकीना, आज तो चचा को इजाजत दिलवा रही है, लेकिन कल जब जालिम तुझे राह कूफा और शाम में तमाचे मारेंगे, तादियाने मारेंगे, तेरे कानों से गोशवारे नोचेंगे, तो तू चचा को याद करके बहुत रोएगी। मक्तल लिखता है कि जब भी शिबिर ने तादियाना उठाया, सकीना रो के कहने लगी, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ, चचा अब्बास मेरी मदद करो। आखिरी जुमला, तुमने गिर गया क्या, मजलिस तमाम हो गई है ना। आखिरी जुमला, जब अब्बास जा रहे थे तो हुसैन ने कहा, भैया अब्बास तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें पाला है तुम्हारी बहन जैनब ने, तो बहन जैनब से इजाजत लेना मत भूलना। अब्बास जैसा बहादुर शहजादी जैनब के खेमे में आया और सर को झुका के खड़ा हो गया। जैनब ने सर से पांव तक अब्बास को देखा और कहा कि भैया अब्बास, जब भैया हुसैन ने इजाजत दे दी तो अब यह बहन कौन होती है तुम्हें रोकने वाली। यह है तकरीर का आखिरी जुमला। जाओ अब्बास जाओ, लेकिन जाने से पहले एक जुमला सुनते जाओ। 21वीं रमजान की शब में बाबा अली ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे पे रखा था और कहा था, जैनब तेरे सर से चादर खींची जाएगी, तेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाएगी, तू कूफे और शाम के बाजारों से गुजारी जाएगी। तो अब्बास, मैं सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की क्या मजाल कि उसके सर से चादर खींच ले, उसके हाथों में रस्सियां बांध ले, लेकिन अब्बास अब यकीन हो गया कि तू शहीद होगा, ज़ैनब के सर से चादर जाएगी।